नमस्कार। तो चलिए आज हम सब मिलकर एक ऐसी पौराणिक कथा की गहराइयों में उतरते हैं जो पीढ़ियों से सदियों से गूंज रही है। एक ऐसी कहानी जो हमें बताती है कि कैसे घने से घने अंधकार में भी उम्मीद की एक किरण जन्म ले सकती है। कभी सोचा है कि ये महान गाथाएं, ये जो लेजेंड्स होते हैं, वो आखिर जन्म कहाँ लेते हैं? क्या वो बड़े बड़े जंग के मैदानों में लिखे जाते हैं या फिर आलीशान महलों की दीवारों के बीच? असल में अक्सर सबसे बड़ी, सबसे यादगार कहानियां वो तो जन्म लेती हैं सबसे अंधेरी जगहों पर, बिल्कुल वहां जहां लगता है कि अब कोई उम्मीद बची ही नहीं है। तो हमारी कहानी का पहला हिस्सा विनाश की भविष्यवाणी। और ये कहानी भी शुरू होती है एक ऐसी ही भविष्यवाणी से, एक ऐसी आवाज से जिसने एक बहुत बड़े, बहुत ताकतवर साम्राज्य की नींव हिलाकर रख दी थी। तो देखिए, एक तरफ था मथुरा का जालिम राजा कंस। उसे अपनी ताकत पर, अपनी सत्ता पर इतना घमंड था कि वो खुद को भगवान से कम नहीं समझता था। और फिर दूसरी तरफ थी एक आकाशवाणी कि कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी सगी बहन देवकी की 8वीं संतान ही उसकी मौत का कारण बनेगी। बस इसी एक भविष्यवाणी ने उस राजा को, जो खुद को अजेय समझता था, अंदर तक डरा दिया। और इस डर का नतीजा क्या हुआ? कहानी का दूसरा हिस्सा, एक अंधेरी कोठरी में जन्म। कंस ने डर के मारे अपनी ही बहन देवकी और उनके पति वासुदेव को जेल में डाल दिया। और वो भी कोई ऐसी वैसी जेल नहीं, बल्कि काल कोठरी में, एक ऐसी जगह जिसके बारे में कहते हैं कि वहां रोशनी तक जाने से कांपती थी। ये जो काल कोठरी थी ना, ये बस एक जेल नहीं थी, इसका नाम ही सब कुछ बता देता है। काल यानी समय या मौत, एक ऐसी जगह जहां उम्मीद और वक्त दोनों ही दम तोड़ देते थे। देवकी और वासुदेव के लिए तो ये निराशा का एक अंतहीन समंदर था। सोचिए, वो अपनी 7 संतानों को अपनी आंखों के सामने कंस के हाथों मरते देख चुके थे। मगर ठीक उसी घोर अंधेरे के बीच, उसी निराशा के दिल में 8वीं संतान का जन्म हुआ। और जैसे ही वो बच्चा इस दुनिया में आया, पूरी काल कोठरी एक अजीब, एक दिव्य रोशनी से जगमगा उठी। ये एक साफ इशारा था कि अब कुछ बहुत अलग, कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। और यहीं से शुरू होता है कहानी का तीसरा हिस्सा, चमत्कारी पलायन। क्योंकि अब जो होने वाला था वो किसी भी इंसान की सोच और समझ से बिल्कुल परे था। जरा सोचिए तो, वो काल कोठरी जहां से परिंदा भी पर नहीं मार सकता। हर दरवाजे पर मोटे मोटे ताले लगे हैं, चप्पे चप्पे पर पहरेदार तैनात हैं। ऐसी जगह से एक नवजात शिशु, एक दिन का बच्चा भला कैसे बच सकता था? ये तो नामुमकिन था, है ना? यहीं पर होता है एक चमत्कार, एक के बाद एक। सबसे पहले जितने भी पहरेदार थे, सब के सब एक अजीब सी गहरी नींद में सो गए। फिर जेल के वो भारी भरकम दरवाजे जिन पर ताले लगे थे, वो अपने आप खुद ब खुद खुलते चले गए। और फिर एक दिव्य आवाज गूंजती है जो वासुदेव को हुक्म देती है कि इस बच्चे को यहां से निकालकर गोकुल ले जाओ। तो अब आता है कहानी का चौथा हिस्सा, एक खतरनाक नदी पार करना। क्योंकि जेल से बाहर निकलना वो तो बस पहली सीढ़ी थी। असली सबसे बड़ी चुनौती तो अब वासुदेव के सामने खड़ी थी, तूफान में उफनती हुई यमुना नदी। जरा उस मंजर की कल्पना कीजिए, घनघोर अंधेरी रात, आसमान से जैसे आफत बरस रही हो, जोरों की बारिश, बिजलियां कड़क रही हैं और सामने यमुना नदी गुस्से में उफान मार रही है। और इन सब के बीच एक पिता अपनी गोद में एक नवजात बच्चे को लिए खड़ा है। ये मिशन, ये तो नामुमकिन ही लग रहा था। लेकिन फिर जैसे ही वासुदेव ने उस बच्चे को लेकर नदी में अपना पहला कदम रखा, एक और अविश्वसनीय घटना घटी। नदी की गहराइयों से खुद शेषनाग प्रकट हुए और उन्होंने अपने विशाल फनों को बच्चे के ऊपर एक छतरी की तरह फैला दिया, एक सुरक्षा कवच, ताकि बारिश की एक बूंद भी उस दिव्य बालक को छू ना सके। और चमत्कार सिर्फ यही नहीं रुका, वो उभरती हुई खतरनाक यमुना नदी, वो भी उस दिव्य बालक के सामने शांत हो गई। नदी ने खुद ब खुद वासुदेव के लिए एक सुरक्षित रास्ता बना दिया। ऐसा लगा मानो पूरी प्रकृति उस बच्चे की रक्षा के लिए झुक गई हो। तो चलिए अब आते हैं कहानी के 5वें और आखिरी हिस्से पर, नियति का बालक। नदी पार करने के बाद वासुदेव आखिरकार गोकुल पहुंच गए। ये वो जगह थी जहां इस कहानी का, और शायद इतिहास का भी, सबसे जरूरी पन्ना लिखा जाने वाला था।
वहां गोकुल में वासुदेव ने अपने बेटे को अपने दोस्त नंद और उनकी पत्नी यशोदा के पास सुरक्षित छोड़ दिया और उनकी जो नवजात बेटी थी उसे लेकर खामोशी से वापस मथुरा की जेल में लौट आए। ये सिर्फ बच्चों की अदला बदली नहीं थी, ये तो उम्मीद को, भविष्य को सुरक्षित हाथों में सौंपना था। अब उधर मथुरा में जैसे ही कंस को खबर मिली कि 8वीं संतान पैदा हो गई है, वो आग बबूला होकर काल कोठरी की तरफ भागा। उसे लगा बस आज वो अपनी मौत की भविष्यवाणी को, उस खतरे को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देगा। लेकिन जैसे ही कंस ने उस बच्ची को मारने के लिए उठाया, कहानी ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। वो छोटी सी बच्ची अचानक कंस के हाथों से फिसलकर हवा में ऊपर उठ गई और उसने एक देवी का रूप धारण कर लिया। और फिर उसने कंस को चेतावनी दी, अरे मूर्ख कंस, तू मुझे क्या मारेगा? तुझे मारने वाला तेरा काल तो गोकुल में सुरक्षित पहुंच चुका है। बस कंस की सारी चालाकियां, सारी ताकत सब धरी की धरी रह गई। उसकी किस्मत पर मोहर लग चुकी थी। तो ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि जब जुल्म, जब अत्याचार अपनी सारी हदें पार कर चुका हो और चारों तरफ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा नजर आए, तो क्या उम्मीद की पहली किरण सच में उसी घने अंधेरे से ही फूटती है?